हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू10 पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सब जानते हैं कि यहाँ पे क्लास 10th के हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। अभी हिस्ट्री का क्लास चल रहा है। जल्द ही हम लोग मैथ है, इंग्लिश का भी क्लास लेकर के आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्लास बहुत दिनों से बंद थी। इसके पीछे कुछ रीजन था। इसमें एक रीजन था कि मेरा तबीयत बहुत खराब हो चुका था, इस कारण क्लास नहीं चल रही थी। इसके लिए सॉरी। अब क्लास रेगुलर चलेगी, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि सबको ही अभी लॉकडाउन में सबका स्कूल सब कुछ बंद है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में सविनय आंदोलन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि जो साइमन कमीशन भारत आया, तो उस समय लोगों ने साइमन कमीशन वापस जाओ ये सब के नारे लगे लोग। मतलब अब नारा लगाने के पीछे रीजन ही है, जानते कर रहे हैं आप लोग की नेता सब हर टाइम का वैसा नहीं होता है। उस सब का नारा लगाने के पीछे वो ये रीजन था कि जो भी साइमन कमीशन में लोग थे उनमें एक भी इंडियन नहीं था। और बताइए, अब आप हमारा ही फैसला करने आ रहे हैं, हम ही से बिना पूछे फैसला कर रहे हैं, फिर ये नेता सबको भाएगा। तो इसलिए क्या किया कि वो सब साइमन गो बैक के नारे लगवाने लगा सब। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए, अब हम लोग को आज पढ़ना है द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। साल्ट मार्च का मतलब नमक यात्रा, आप लोग भी जाना है, गांधी जी के थे। अब इसमें नमक यात्रा और सविनय आंदोलन, नमक यात्रा और सविनय आंदोलन कर रहा है। महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द। अब देखिए, गांधी जी आप पिछले क्लास में पढ़े थे, आपको पढ़ाए हैं हम पिछले क्लास में कि गांधी जी एक ऐसा आइडिया खोज रहे थे जिससे पूरा देश को क्या किया जाए, उस पर एकजुट किया जाए। पहले उनको कथी मिल गया? नमक मिल गया। उनको लगा कि नमक के मांग पर क्या हुआ, सारा देश एकजुट हो जाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, 131 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन स्टार्टिंग 11 डिमांड्स। अब देखिए, 31 जनवरी को क्या हुआ, 1930 को वो एगो लेटर लिखे। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। उनको एगो लेटर लिखे, चिट्ठी। लड़का लड़की को लिखता है, लड़का लड़की को, वैसा चिट्ठी नहीं था, वो लेटर था। वो गांधी जी लिखे थे इरविन को। ठीक है, लड़का लड़की वाला नहीं था। और सम ऑफ दीज वेयर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। इसमें क्या था कि ज्यादातर वो सारे मांग थे जो कि सबके इंटरेस्ट के थे, जो कि सबके लिए थे, जो सामान्य थे। ठीक है। अदर वेयर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स। और कुछ जो थे वो उद्योगपति के थे और उनसे लेकर के किसानों तक थे। मतलब कुछ किसान का मांग था, कुछ उद्योगपतियों का मांग था। इस लेटर में इजी लिखे थे, प्यार मोहब्बत का बात नहीं था। आप लोग ये भी मन से निकाल दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं था। कह रहा है, द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम एंड एवरीवन कुड ब्रॉट टुगेदर इन अ यूनाइटेड कैंपेन। अब देखिए, जब वो लेटर लिखे, इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ये दिखाना चाहे कि जो भी वो मांग कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी कर रहे हैं, किसानों के लिए भी कर रहे हैं। तो उनको ये दिखाना था कि जितना भी समाज में लोग रह रहे हैं, हर तबके के लोग, जो भी लोग हैं, वो सब क्या हो जाए, गांधी जी से जुड़ जाए, उनके साथ जुड़ जाए, उनका जो अभियान था उसमें शामिल हो जाए। ठीक है। द मस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वाज द डिमांड टू एबॉलिश द साल्ट टैक्स। अब देखिए, इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग उनका ये था कि नमक पर जो कर लगाया गया था। आप देखिए, हम लोग अभी जाते हैं 10 रुपए में चाहे 20 रुपए में नमक किनते, उस टाइम ऐसा नहीं था। जैसे पेट्रोल डीजल है, ऐसे उस टाइम नमक पर भी क्या किया गया, टैक्स लादा गया था। तो नमक पर जो कर लगाया गया था, इसको खत्म करने के बारे में था।
ठीक है। और salt was something consumed by the rich and poor alike and it was one of the most essential item of food। अब ये गांधी जी ऐसा चीज खोज ही रहे थे, उनको मिल ही गया। नमक क्या था, जो गरीब भी यूज करता है, धनी भी यूज करता है, दोनों के लिए क्या इसेंशियल है, जरूरत का चीज है। ठीक है, जो कि क्या हो, भोजन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, अब बिना नमक के आपको 10 दिन खाना खिलाया जाता है, आप लोग खाइएगा? नहीं खाइएगा, निम्न नहीं लगेगा। और the tax on salt and the government monopoly over its production, महात्मा गांधी declared revolt the most oppressive phase of British rule। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जब ये सब मांग की, इससे क्या हुआ कि नमक पर कर और उसके उत्पादन पर जो भी कर लगाया जा रहा था, इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा कि ये ब्रिटिश का एक दमनकारी शासन है। ठीक है, और महात्मा गांधी लेटर वाज इन अ वे एन अल्टीमेटम। अब देखिए, महात्मा गांधी जो लेटर लिखे थे वो एक चेतावनी के स्वरूप लिखे थे कि मान लीजिए हमारा बात मान लीजिए, न तो हम चेतावनी देते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, फिर आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है, if the demands were not fulfilled by 11 March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign। अब देखिए, चेतावनी ऐसे ही नहीं दे जाता है कि अगर ये 11 मार्च तक आप लोग हमारा बात नहीं माने तो फिर समझ लीजिएगा हम लोग संविधान अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हैं? उसके बाद है इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। अब देखिए, जो लॉर्ड इरविन था, इरविन हुआ, ठीक है, वो नेगोशिएशन के लिए तैयार ही नहीं था। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि कुछ हम झुके कुछ आप झुके, तो एकदम तैयार ही नहीं हुआ। ठीक है, सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च कैंप accompanied by 78 of his trusted volunteers। अब देखिए, अब क्या करे महात्मा गांधी, अपना इनका जो वॉलेंटियर था, जो उनका चेला चपाटा था, उसने 78 को लिए और नमक यात्रा शुरू कर दिए। करा द मार्च ओवर 240 miles फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। अब मार्च किए कितना देर, 240 मील। ठीक है, जो कि दांडी नामक है, गुजरात में दांडी जगह है, मतलब तट पे, समुद्र के तट पे, वहां जाकर खत्म किए। कहाँ से शुरू किए थे, उनका साबरमती में जहाँ आश्रम था। गाना सुने होंगे आप लोग, साबरमती के संत। ठीक है, द वॉलंटियर्स वर्कड फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day। जो भी वॉलंटियर्स थे वो कितना दिन चले, 24 दिन चले, 10 माइल रोज चलते थे। ठीक है, thousands came to hear Mahatma Gandhi wherever he stopped and he told them what meant by Swaraj and urged him to peacefully defy British। अब देखो, हजारों हजार के संख्या में जो लोग था वो आने लगा कहाँ, जहाँ महात्मा गांधी रोज रात को रुकते थे। तो वहाँ महात्मा गांधी अपन भाषणों देते थे। तो उन्होंने बताया कि स्वराज का जो अर्थ है, जो पहले आप लोग पढ़े होंगे, कि हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए भी हैं कि स्वराज का अर्थ क्या है। सब लोग को अलग अलग अर्थ में मानने लगता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने एक अर्थ दिया कि शांति पूर्वक, मैंने बिना कुछ झगड़ा झंझट किए अंग्रेजों से उनके बात ना मानना ही स्वराज है। ठीक है, ई चैप्टर समझने के लिए आप लोग को पूरा पिछला वीडियो भी देखना होगा, तो इसलिए देख लीजिएगा अच्छे से। On 6 April, he reached Dandi and ceremonially violated the law of manufacturing salt by boiling sea water। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ, 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे। उन्होंने क्या किया, समुद्र में पानी का उबाला और नमक बनाना शुरू कर दिया। अब नमक बनाना वो टाइम कथी था, कानून का उल्लंघन था। जगह अभी बिहार में दारू बनाना कानून का उल्लंघन है, वो टाइम नमक बनाना कानून का उल्लंघन है था। लेकिन अभी देखिएगा तो बिहार में चारों ओर दारू बनता है, लोगों के घरे घर दारू बनता है। तो ये सब सरकार का बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं। अब देखिए, आप लोग सोचते होंगे कि नमक बनाना में कोई साइंटिफिक कुछ लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। समुद्र के पानी को उबालिएगा, उबालते उबालते वो नमक चेंज हो जाएगा। आप लोग भी जानते हैं कि बहुत खारा होता है समुद्र का पानी। ठीक है, कह रहा है दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसी के बाद क्या हुआ कि यहीं से सविनय आंदोलन का शुरुआत हुआ। हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब पूछ रहा है कि कैसे मूवमेंट असहयोग आंदोलन से अलग था।
Correct. People were now asked not only to refuse cooperation with the British as they had done in 1921-22 but also to break colonial laws. अब देखिए डिफरेंस कैसे था कि इसमें क्या था ना कि लोग अब की बार ना केवल अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रहे थे बल्कि क्या कर रहे थे कि जो अंग्रेज कानून बनाए थे उसको भी नहीं मान रहे थे। ठीक है, लोगों को बोला भी जाने लगा कि अंग्रेजों का कानून आप लोग नहीं मानिए। कर 1,000 in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factory। अब उस टाइम गवर्नमेंट का अपना साल्ट फैक्ट्री था, हजारों लोग का किए नमक बनाए, सारा जो भी सरकारी नमक कारखाना था उसके सामने प्रदर्शन करने लगे। As the movement spread, foreign cloth was boycotted and liquor shops were picketed। अब देखिए जैसे जैसे ही जो भी होने लगा आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ा का लोग बहिष्कार करने लगा, शराब के दुकानों का पिकेटिंग होने लगा। ठीक है, कर peasants refused to pay revenue and चौकीदारी taxes, village official resigned and in many places forest people violated law going into reserve forest to collect wood and graze cattle। अब देखिए अभी आप लोग सुने होंगे कि वो जगह रिजर्व फॉरेस्ट रहता है जहाँ लोगों को जाना मना है, उस टाइम भी था। तो उस टाइम का हुआ जो भी किसान थे वो लगान नहीं दिए, चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिए, गांव में जो भी सरकारी कर्मचारी तैनात थे वो इस्तीफा देने लगे। बहुत सारा जो भी लोग जंगल में जो लोग रहते थे तो जो रिजर्व जंगल था जहाँ पे कोई नहीं जा सकता था वहाँ लोग जाके घुसने लगे, अपना लकड़ी पीनने लगे, मवेशी चराने लगे, माने कि कानून तोड़ने लगे। ठीक है, अब देखिए ये फोटो है आपका, एक मिनट, भाग जाता है, हमको समझ में नहीं आता क्या है। अरे कहाँ से कहाँ भाग गया, हम आपको दिखा रहे हैं क्या ये भाग रहा है कहाँ। रुक जी, यहाँ है, हाँ वो दिखा रहे हैं वहीं गांधी जी जो जा रहे हैं, हाँ माँ यही दिखा रहे, ये दांडी मार्च है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ जा रहे हैं, समझ में। अब देखिए अब क्या हुआ, worried by the developments in colonial government began arresting the Congress leader one by one। अब देखिए अब ये सब घटना होने लगा। अब क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार दौड़ गया, वो क्या कर रहा, कांग्रेस भी जो भी नेता थे उसको लगा कि ये लोग का ही साजिश है, ये लोग उसका रहा है, लोग को उकसा रहा है, सबको क्या किया एक करके गिरफ्तार करने लगा। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेस। अब इससे क्या हुआ कि बहुत जगह पे हिंसक टकराव हो गया, झड़प हो गया। When Abdul Ghaffar Khan, devout disciple of Mahatma Gandhi, was arrested in April 1930, angry crowds demonstrated the state of Peshawar facing armored cars and police firing। ठीक है, वो अब्दुल गफ्फार खान थे। ठीक है, उनको जब पुलिस गिरफ्तार कर लिया तो भीड़ ने क्या किया, वो गाड़ी देखे होंगे, आर्मर्ड व्हीकल होता है, उसमें पूरा चारों तरफ से लोहा हुआ रहता है, अंदर से गोली खाली चला सकता है, उसका सामना लोग करने लगा, उनमें से गोली चलने लगा, लोग उतर आए सड़क पे उनके, पेशावर में। ठीक है, पेशावर अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, और many were killed a month later when Mahatma Gandhi himself was arrested। Industrial worker in Solapur attacked police post, municipal building, law courts and railway station। अब देखिए अब बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, उस टाइम महीने एक महीने जब बीत गया तो महात्मा गांधी को भी क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। तो सोलापुर में क्या हुआ, सोलापुर एगो इंडिया में जगह है, वहाँ जो भी कारखाने में मजदूर काम करते थे उनका किया कि जो भी पुलिस चौकी था, नगर पालिका भवन था, रेलवे स्टेशन था, इस सब पे क्या किए, हमला करना शुरू कर दिए। ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज्ड ब्रिटिश रूल, जिसपे मतलब लगता था कि ब्रिटिश रूल का सिंबल है। अरे फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विथ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल
ऑपरेशन। अब देखिए गवर्नमेंट जो भी होती है, अभी की भी गवर्नमेंट है तो वो क्या करती है, दमनकारी नीति अपनाती है। बात इसीलिए आप लोग पढ़े होंगे कि गांधी जी कभी भी गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं थे। आगे आप लोग पढ़िएगा कि गांधी जी ने कभी कहा ही नहीं कि गवर्नमेंट होना चाहिए भारत में, उनका ये सपना ही नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि गवर्नमेंट सिर्फ लोगों का दमन ही करती है। ठीक है, तो वही गवर्नमेंट दमन किया लोगों का, अभी भी दमन करती है, आप लोग सब लोग जान ही रहे। जो भी पीसफुल सत्याग्रही थे वेर अटैक्ड, वुमेन एंड चिल्ड्रन वेर बीटेन एंड अबाउट 10 लाख पीपुल वेर अरेस्ट 1 लाख पीपुल वेर अरेस्टेड। जो भी सत्याग्रही थे उन पर हमला किया गया, और अब तो बच्चों को मारा पीटा गया, 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए। अब देखिए आप लोग भी जान रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, सही काम करती है। ठीक है, अभी आप लोग देख लीजिए कि हम लोग यहाँ किसान आंदोलन चल रहा था, वो लोग आराम से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन देखिए उसमें 2-4 लोगों की गलती के कारण सारा किसान आंदोलन फेल कर गया, सरकार उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ठीक है, और in such situation Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and entered into a pact with Irving on March 5, 1931। अब देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ कि महात्मा गांधी आंदोलन वापस ले लिए और 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन जो था उसके साथ वो समझौते पर दस्तखत कर दिए। और बाय दिस इरविन पैक्ट गांधी जी consented to participated in a round table conference। अब देखिए अब ये जो पैक्ट साइन हुआ है इससे गांधी जी का हुआ, ये मान गए कि जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन होता था उसमें हिस्सा लेने के लिए मान गए। अब देखिए गोलमेज सम्मेलन हम लोग समझते हैं कुछ होता कुछ नहीं था, वो मीटिंग होता था जिसमें जो टेबल होता था वो गोल होता था। ठीक है, ऐसा कौन उसमें रॉकेट साइंस नहीं था। उसे कहा था कांग्रेस हैज बाइकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने क्या किया था, पहले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसका बहिष्कार किया। ठीक है, इन लंदन एंड गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। गांधी जी मान गए लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें जाने के लिए, और इसके बदले जो भी कैदी थे उनको रिहा करने पर सरकार राजी हुई। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस पर नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। अब देखें दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन हो गए, लेकिन क्या हुआ, बात विचार नहीं बन पाए, चुपचाप बेचारा लौट के चले गए। ठीक है, बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैज बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। वो यहाँ जब आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि सरकार एक अलगे दमनकारी नीति शुरू कर दी है। ठीक है, Ghaffar Khan and Jawaharlal Nehru were both in jail. The Congress had been declared illegal and a series of measures had been imposed to prevent meeting, demonstration and boycotts। अब आके यहाँ देख रहे हैं कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे बेचारा जेल में है। कांग्रेस को क्या किया गया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया है। सभा करना, प्रदर्शन करना, बहिष्कार करना, ये सब पर बहुत ही सख्त कदम उठाया जा रहा है। With great apprehension, महात्मा गांधी relaunched the civil disobedience movement। अब फिर क्या हुआ कि कुछ मन में आशंका ले गई कि महात्मा गांधी फिर से क्या की सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड बट 1934 इट लॉस्ट मोमेंटम। साल भर तक तो खूब गर्दा उड़ा के चला आंदोलन, लेकिन 1934 आते थे क्या वो धीरे होने लगा, लोगों का मन इसमें से भागने लगा। ठीक है, उसका कह रहा है हाउ पार्टिसिपेंट सॉ द मूवमेंट, मतलब लोग इस मूवमेंट को कैसे देख रहे हैं। कह रहा है लेट अस नो लुक एट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कह रहा है आइए जो हम देखते हैं कि जो भी सोशल ग्रुप्स थे उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो भी समूह शामिल हुआ था वो कौन लोग था। ठीक है, वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट, वेयर
व्हाट वेयर देयर आइडियल्स, व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम। इसमें तीनों क्वेश्चन का आंसर। पहले कि वो लोग आंदोलन में हिस्सा लिया तो क्यों लिया, उनका आदर्श क्या था, और उनके लिए स्वराज का मतलब कथी था। In the countryside, rich peasant communities like Patidars of the Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were active in the movement. जो गांव में जो संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। जो उत्तर प्रदेश जो जाट लोग थे, पाटीदार थे गुजरात के, ये लोग क्या थे, आंदोलन में सक्रिय थे। Being producer of commercial crops, they were very hard hit by the trade depression and falling prices। अब देखिए इनके शामिल होने के पीछे रीजन का था कि जो ये लोग खेती करते थे वो व्यवसायिक फसल का खेती करते थे। अब व्यापार में मंदी आ जाता था, कीमत गिरने लगती थी, इससे लोग क्या होता, परेशान हो गया था। As their cash income disappeared, they found impossible to pay the government's revenue demand। अब देखिए पैसा आ नहीं रहा था, अब सरकारी लगान चुकाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। And the refusal of the government to reduce revenue demand led to widespread resentment। और सरकार लगान का कम करने के लिए तैयार नहीं थी। इससे क्या हुआ कि वो लोग के मन में असंतोष फैल गया कि हम लोग ससुर इतना कमा रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, हो कुछ हो नहीं रहा, सरकार ऊपर से लगान अलगे ठोक दे रही है, हम लगान दे तो कहाँ से दे। ठीक है। These rich peasants became enthusiastic supporters of civil disobedience movement, organizing their communities and times forcing reluctant members to participate in boycott programs। अब ये जो भी संपन्न किसान थे, सविनय आंदोलन का खूब बढ़ चढ़ के समर्थन किए। वो अपना जो भी समुदाय था उसको एकजुट किए। जो भी लोग इसमें इच्छा नहीं था उनका भाग लेने का, उनको भी मैंने समझाए बुझाए। ठीक है, उनको भाग लेने के लिए मजबूर किए। और उनको लिए स्वराज के लिए लड़ाई कथी था, जो कि भारी जो लगान हम पे वसूला जा रहा है, लादा जा रहा है, इसके लिए लड़ना। ठीक है। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज हाई रेवेन्यू, समझ गए वही लगान के। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड। देखिए हम आपको पीछे का नहीं पढ़ाए थे कि इन सब के लिए स्वराज का मतलब अपना अपना फायदा था। But they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised। इन बेचारा सब बहुत ही असंतोष हो गया, बहुत ही उनको निराशा हो गया जब 1931 में का हुआ कि लगान को बिना घटाए ले आंदोलन का वो वापस कर लिए गए। उनको बहुत निराशा हुआ। So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate। अब देखिए कोई इतना मेहनत कर रहा है, मूवमेंट में भाग ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसका काम ही नहीं, तो दोबारा में आएगा तो लोग नहीं आया, रिफ्यूज कर दिया। ठीक है। द poorer peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand। अब एक सेकंड, ठीक। The poorer peasantry were not just interested in lowering of the revenue demand। जो गरीब जो किसान थे खाली लगान में कमी नहीं चाहते थे। ठीक है। जो संपन्न किसान थे वो कभी चाहते थे कि लगान में कमी, गरीब ही नहीं चाहते थे। Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlords। उसमें से बहुत सारे जो थे वो बड़का किसान थे, पट्टा पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। ठीक है। As the depression continued and cash income dwindled, the small tenants found it difficult to pay their rent। अब देखिए पट्टा पर जमीन लीजिएगा ना तो उसमें आपको किराया चुकाना होता है। अब मंदी आ गया और बहुत लंबा खींच गया, अब पैसा नहीं है, अब इनको क्या हुआ कि जमीन का किराया चुकाना मुश्किल हो गया। तो इनके लिए क्या मतलब था, दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। अब इनको ये मतलब था कि जो उनको भाड़ा देना पड़ रहा है उसको माफ कर दिया जाए। ठीक है। दे ज्वाइंड ए वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। ये बेचारा लोग सब आंदोलन में हिस्सा लिए, बहुत सारा में, इसमें कुछ समाजवादी का आंदोलन था, कुछ कम्युनिस्टों के हाथ में होता था।
apprehensive of rising issue that might upset rich peasant and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaign in most places. अब देखिए, अब दिक्कत ये हो गया कि जो अमीर किसान थे वो रेंट लेते थे, अब वो नाराज हो गए कि कहीं कहीं जो कांग्रेस है ये रेंट का विरोध कर रही है और इसको समर्थन दे रही है, ठीक है। अब इस कारण का वह कांग्रेस इनको भी समर्थन नहीं दे पाती थी जो रेंट पट्टा पे किसान थे। So the relationship between the poor peasants and the Congress remained uncertain. अब इससे क्या होगा कि जो गरीब किसान थे और कांग्रेस थी इसके बीच संबंध का कोनो था पता नहीं लगा, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर कल पढ़ते हैं। जय हिंद।